हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय माता दी। और सुनाइए क्या हाल चाल है। मेरी सब बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बातें करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम शुरू करती हूँ। बस मैंने नहा लिया, बस झाड़ू लगा लिया, नहा लिया, जोत लगा ली है मैंने। बस अब मैं किचन में जा रही थी। किचन में थोड़ा बहुत काम निपटा ही आई थी। मैंने सोचा चलो साथ के साथ वो लोग भी शुरू कर लेती हूँ। बस आज प्रसाद बनाने लगी थी, मैं हलवा बनाने लगी थी। बस मैंने सोचा चलो साथ के साथ पहले आप लोगों से बातें और साथ के साथ मैं अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती। चलो ठीक है, किचन में चलते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, काम ज़्यादा होता है। अभी 6 ही बजे हैं। बाकी चलो अब जाके किचन में प्रसाद बनाते हैं और साथ में चाय बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप भी किचन में। बस यहाँ पे मैं सुबह की पहले चाय बनाने लगी और साथ में आज मैं हलवा भी बना रही हूँ क्योंकि आज महीना है, संक्रांत है, इसलिए हम संक्रांत वाले दिन प्रसाद जरूर बनाते हैं। बस मैंने घी डाला, उसमें मैंने सूजी डाली और थोड़ा सा बेसन डाला। मैं मिक्स करके ही ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे बहुत स्वाद लगता है ऐसे। बस मैं इसको धीमी धीमी आंच पे पकाती जाऊंगी। इसको जितनी धीमी आंच में हम लोग भूनेंगे उतना ही हलवा अच्छा बनता है। बस मैंने सोचा एक तरफ मैंने चढ़ाई दी और दूसरी तरफ मैं चलो अपना प्रसाद बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना है। ये है कि प्रसाद खा लेंगे, थोड़ा पेट भरा होगा और इतनी भूख नहीं लगेगी। अगर लेट भी हो जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। वैसे भी चलो आज प्रसाद तो बनना ही था, इसी बहाने से ही मुझे ये था कि पेट थोड़ा भर जाएगा तो कोई काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है। बस यहाँ पे मैंने चाय भी मेरी बन चली और दूसरी तरफ मेरा प्रसाद भी बन ही चला है। बस इसको इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया, थोड़ा बहुत और हो जाए उस बस इसको मैं फिर इसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैंने एक तरफ गर्म करके पहले ही रख दिया था और चाय मैंने जब देखा मेरी चाय ख़राब हो गई थी। पता नहीं 1-2 दिन से हमारा दूध क्यों ख़राब हो जाता है। डेयरी से जहाँ से लेके आते उनको पता नहीं क्या बात है, लेके भी देरी से आते हैं फिर भी हमारे दूध 2-3 बार ऐसे ही चाय मेरी ख़राब हो जाती। बस जब मैंने देखा कि मेरी चाय भी ख़राब हो गई, फिर मैंने सोचा चलो इसको बाद में मैं देखती और दोबारा फिर चाय चढ़ा दूँगी जल्दी जल्दी वाली, क्योंकि अब तो मैंने सिम पे बनाई थी, पर जो दोबारा बनाऊँगी वो तो फिर मैं जल्दी जल्दी ही बनाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने प्रसाद में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट कट करके रखा था, वो भी मैंने डाल दिया था। बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह था जो मैंने डाल दिया। जो मुझे घर में मिला मैंने वो ही डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये था कि थोड़ा अच्छा बन जाए, थोड़ा ड्राई फ्रूट से ज़्यादा टेस्ट लगता है। बस मेरा प्रसाद ये है कि बादाम के साथ भून जाएंगे तो अच्छे बने। बस ये मैंने पानी इसमें डाल दिया। बनाया भी मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ये था कि मुझे भोग के लिए बनाना और अपने दोनों के लिए बनाना था बस, और जल्दी ही बन गया। ये देखो मेरी चाय, मुझे लगा ठीक है, जब मैंने देखा चाय मेरी ख़राब हो गई थी। चाय मेरी पानी अलग और दूध अलग सारा कुछ है। ये मैं चेक कर रही थी, देखिए चाय मेरी जब अच्छे से उबाला आया तो मेरी चाय, जब मैंने देखा तो चाय मेरी ख़राब हो चुकी। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैंने अब दूसरे छोटे फ्राई पैन में चाय चढ़ा दी। मैंने कहा चलो चाय तो पीनी है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट लेट हो जाएंगे, तब तक मेरा प्रसाद भी रेडी हो। अब मैं जल्दी जल्दी वाली ही बनाऊँगी। अब ये नहीं कि मैं सिम पे बनाऊँगी जहाँ मैं इसको ज़्यादा पकाऊँगी, बस ठीक ठाक ही पकाऊँगी। बस वहाँ पर मेरा हलवा भी तैयार तैयार हो ही जा रहा है। बस इसको मैं हिलाती जा रही क्योंकि साथ में ना लगे। वैसे तो नॉन स्टिक पैन में ही मैं हलवा बनाती हूँ, पर फिर भी मुझे होता है कि साथ ना लगे। बस इसको मैं जल्दी जल्दी इसको हिलाती जा रही थी। बस यहाँ मेरी चाय भी तैयार हो जाएगी, मेरा हलवा भी तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग किचन की क्लीनिंग करनी शुरू कर देंगे। पता है 2 घंटे तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। बस हमने चाय पी और हलवा खा लिया है और बाकी देख मैं अब किचन को झाड़ने लगी हूँ। ये है कि किचन झाड़ लूँगी, उसके बाद हम लोग सारे इसको डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लेंगे। जो सीट वगैरह वो भी हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि शीट को क्लीन ही करेंगे, ऐसे तो वो नहीं होती। पर छत तो हमें झाड़नी ही पड़ती और शीट हमें क्लीन करनी पड़ती। बस यहाँ पे मैंने बस चाय पीकर तुरंत हम लोग किचन में आ गए क्योंकि मुझे किचन का काम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मुझे ये था कि किचन का काम कंप्लीट हो जाए, फिर बाकी कोई बात नहीं।
बर्तन वगैरह तकरीबन मैं सारे ही क्लीन करके आ गई हूँ। बस अब मैं इन्होंने तो सारा ऊपर से साफ कर दिया, बस थोड़े बहुते काबुट रह गए थे। बाहर बाहर से तो इन्होंने कर दिए थे, लेकिन अंदर से रहते थे। मैंने सोचा चलो वो मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मैं खुद अपने हिसाब से ही करूँगी। बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ट्रे वगैरह थी, वो तो चलो रोज़ रोज़ साफ़ हो ही जाती है। बस उनको मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा लगा दिया और साथ के साथ ही मैं उसको रखती जा रही हूँ। मैंने साथ के साथ सुखा के रख रही, ऐसे नहीं रखे, सूखे करके रख रही हूँ। सामान कुछ ज़्यादा नहीं था इनके, बाकी सारे बाहर तो उन्होंने मारे, फिर भी मैंने सोचा चलो बाहर अंदर में अच्छे से कपड़ा लगा देती, क्योंकि अब तो सामान सारा निकला हुआ है। बस ये है कि कपड़ा मारने वाला रह जाएगा, और साथ के साथ ये मुझे बर्तन सुखा के पकड़ाते जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले बर्तन, अब मैं ऊपर सेल्फ पे खड़ी हूँ तो साथ के साथ बर्तन भी मैं लगाती जाऊँगी। बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह कपबोर्ड साफ कर रही थी, क्योंकि वैसे तो हमारे कपबोर्ड इतने गंदे नहीं होते, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हफ्ते में 1-2 बार को कपड़ा लगा ही देती हूँ। फिर भी अब तो मैंने सोचा चलो अच्छे से लगा दूंगी। बस यहाँ पे ये मेरे साथ के साथ बर्तन पकड़ाते जा रहे हैं, और मैं इनमें रखती जा रही हूँ, क्योंकि अकेले मुश्किल है कि बर्तन लेके आना फिर रखना बहुत, क्योंकि खास करके ऊपर, नीचे तो फिर भी मैं लगा ही लूँगी। बस ये है कि इनको शॉप पे भी जाना था, बस इन्हें मैं बोला कि आप थोड़ा बहुत जो भी काम है मेरे से करा जाओ, बाकी मैं खुद करती रहूँगी, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सर करती रहूँगी काम, थोड़ा बहुत लेट ही हो सकता है, इसके इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने टाइल्स वगैरह पे भी साबुन वगैरह लगा दिया है। अगर मैं इस पे हार्पिक वगैरह टाइल्स साफ करने वाला जो होता है तो वो लगाऊं तो मेरे हाथ में पता नहीं क्यों जलन शुरू हो जाती है, इसलिए मैं कम ही उसको लगाती हूँ। जो रेड टाइल वाला हार्पिक आता है, टाइल वाला, वो वाला। बस मैं अब जब अच्छे से इसको सर्फ को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब आज तो ये है कि अच्छे से सफाई हो जाएगी। हाँ वैसे तो रोज़ चलती ही रहती सफाई, तो खैर रोज़ ही होती है, पर फिर भी ये होता है कि ऐसी सफाई तो कभी कभी ये होती है। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और मुझे खाना भी बनाना था, अभी आटा भी लगाना था। बस मुझे ये कि थोड़ी बहुत ही बस मन को तसल्ली देने वाली डस्टिंग कर लेती कि डस्टिंग मैंने की है। बस थोड़ी बहुत ही मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है, ज़्यादा तो नहीं की, थोड़ी बहुत ही आज मैंने डस्टिंग, कोई नहीं, मैंने सोचा कल कर लूँगी। आज तो यह किचन का काम मेरा निपट गया है, बाकी बस मेरे रूम रूम ही रह गया। कोई नहीं, वो करवा चौथ के बाद मैं करूँगी, अब नहीं करूँगी, अब करवा चौथ के बाद ही करूँगी मैं। बस यहाँ पे मैं सारी डस्टिंग करती जा रही हूँ। है तो बिल्कुल साफ़ है, फिर भी ये है कि कपड़ा लग जाए ना, फिर ऐसा लगता है जैसे चमक रहा, घर चमक रहा है। वैसे तो सारा दिन ये कमरे बंद ही रहते हैं। बस मैं सारे तीनों कमरे में थोड़ी बहुत ही डस्टिंग करके आ गई, और अब मैं आटा लगा के रख लूँगी। बस मुझे जब तक मैं अपना पोछा वगैरह लगाऊंगी, तब तक मेरा आटा सेट हो जाएगा, और मैं नहा भी लूँगी। तब तक मैं, फिर ये है कि पोछे लगा के नहा के उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। आटा सेट करने के लिए मैं रख रही, इसलिए पहले ही मैं आटा लगा के रख रही हूँ। पहले मुझे सुबह मैंने लगाया नहीं आज। बस अब देखो मेरा किचन तो क्लीन हो ही चुका, बस अब मुझे ये है कि आटा लगा लूँ मैं। बाकी थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो तबीयत भी कुछ ऐसी, बुखार थी, कितने दिनों से बुखार हो रहा, उसकी वजह से कि भी बस मैं थक गई। पर बस ये था कि खाना तो खाना ही है। पर यह है, सुबह जब हमने प्रसाद का, फिर भूख तो इतनी नहीं लगी, पर फिर भी जब खाने का टाइम होगा, खाना तो चलो आज काफ़ी लेट हो जाएगा, तब तक तो भूख भी हमें लोगों को लग ही जाएगा। अभी तो भूख तो इतनी नहीं लगी, तो फिर भी ये था कि चलो अपना काम तो निपटा ही लेते हैं, जब आएंगे तब फुल्का बना लेंगे। बस यहाँ पे मैं आटा सेट करके उसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू कर दिया। सिर्फ पोछा पोछा ही रह गया, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही निकाल लिया था, बस पोछा ही मेरा रह गया है लगाने वाला। बस यहाँ पे इसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू कर दूंगी, और मेरा काम हो पोछे का भी देखो कितना, मैं सारा किचन वगैरह भी मैंने धोया था आज, वो मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा, जब हम लोग ऐसा काम, किचन में काफ़ी गंदगी हो ही जाती है। बस मैंने किचन वगैरह धोया सारे, यहाँ भी मैंने धो दिया है, क्योंकि बर्तन बाहर बैठ कर ही हमने क्लीन किए थे, क्योंकि अंदर तो हम कर नहीं सकते। बस मैंने यहाँ बर्तन रख के सारे क्लीन किए थे, और काफ़ी ज़्यादा जब ऐसा काम करते टाइम तो काफ़ी लगी, हाँ अगर पोछा लगाए फिर तो टाइम नहीं लगता। फिर भी मैंने सारा अच्छे से धो दिया, और उसके बाद मैंने इस पे पोछा लगा दूंगी मैं। खास करके जब कोई काम एक्स्ट्रा करो तो काम बढ़ता ही है, एक्स्ट्रा काम हो तो काम भी बढ़ जाता है, समय भी काफ़ी ज़्यादा लग ही जाता है, खास करके जब हम लोग किचन क्लीन वगैरह करते हैं। बस मुझे ये है कि मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया, बाकी कमरे को तो कोई बात ही नहीं है।
बाकी वो तो चलो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, उसको इतना समय नहीं लगा। बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। बस अब तो ये मन कर रहा कि बस सारा काम छोड़ के मैं नहा के लेट जाऊँ, पर बस ये हो नहीं सकता था क्योंकि काम तो मुझे करना ही था। किसने करना था? ये मेरा काम खुद ही करना था। ये तो शॉप पे चले गए थे, बाकी सारा काम मैंने खुद ही निपटाया। उसके बाद बस यहाँ पे पोछा लग जाएगा तो फिर मैं टेंशन फ्री होके नहा के फिर मैं खाना बना लूँगी। फिर उसके बाद है कि मैं 2-4 घंटे रेस्ट भी कर सकती, 2 घंटे तो रेस्ट करूँगी। उसके बाद ही कोई काम फिर करूँगी। दोपहर को तो ख़ैर इतना काम होता भी नहीं है, काम तो वही जो सुबह का ही होता है। शाम को भी इतना काम नहीं, क्योंकि सुबह सब काम होते, झाड़ू पोछे कपड़े सब होते। कपड़े आज मैंने धोए नहीं थे, कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे, क्योंकि एक तो वीरवार था, एक ये था कि मुझे ये था मेरा दूसरा काम ज़्यादा, इसलिए मैंने कपड़े रात को ही धो लिए थे। मशीन फुली ऑटोमेटिक लगा के, जब मैं ज़्यादा रात को धोती फिर मैं फुली ऑटोमेटिक में ही धोती हूँ, फिर मैं दूसरी सेमी नहीं लगाती। बस जहाँ पे मैं नहा के किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे भोग भी लगाना था। अब मैं फुलके बनाने शुरू करूँगी। वैसे तो मैंने सुबह कान्हा जी को प्रसाद का भोग लगा दिया था, पर फिर भी मुझे ये था कि चलो फिर से मैं भोग लगा दूँगी। अगर हम खाना खाएँगे वो भी तो हमारे साथ खाना खाएँगे। बस जहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो रात की पड़ी थी उसको मैंने ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया, और बस जहाँ पे फुलके बनाने मैं शुरू कर दूँगी। फुल्कों को इतना समय नहीं लगता, फुल्के तो खैर साथ के साथ बन जाए। बस ये है कि फुल्कों का काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं उसके बाद जल्दी से फ्री हो के छत से कपड़े उतार के, उसको तो खैर बाद में भी फोल्ड कर लूँ, शाम को भी कर लूँगी। बस उसके बाद तो ये है कि मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि शरीर सुबह से 5 बजे से मैं उठी थी और अब कम से कम 11 बज चुके थे, और अभी तक मेरा शरीर बस मैं चलती जा रही, बैठी नहीं। बस काम पे काम ही करती जा रही, क्योंकि सुबह काम बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ये भी कर लो वो भी, पर किचन को भी कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही गए मेरे। बस मेरा अब खाने का ही काम रह गया था। पता नहीं क्या क्या बात है, कितने दिनों से मेरा तो टेम्परेचर ठीक ही नहीं हो रहा। रोज़ मुझे टेम्परेचर हो जाता है, रोज़ मेरे टेम्परेचर हो जाता है, पता नहीं क्या। आज तो मैं सोच रही मैं इनका टेस्ट भी अपना करा के ही आऊँ। बाकी देखते हैं, अगर समय मिला तो ज़रूर जाऊँगी। ठीक है, समय तो होगा, बस अगर इनकी बात है, इनके पास समय होगा तो मुझे ले जाएंगे, नहीं तो फिर मैं शाम को ही जाऊँगी। बस यहाँ पे मैं फुलके बनाती हूँ। और ये देखिए आज हमने एसी सर्विस भी करा ली है। बस अभी अभी गए थे एसी वाले, मैंने सोचा चलो, मैंने सफाई वगैरह सारे कर दी है, क्योंकि दोबारा थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता। बस मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा फिर से कर दिया, एसी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। बस अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया, मैं कहा चलो बाद में कर लूँगी व्लॉग, किसी के सामने व्लॉग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। बस अब मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाते हैं। पहले मैं लगाऊंगी जोत, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है आज खाने में। अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, बाकी देखते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपको जोत लगा के। हेलो एवरीवन, बस रात का मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं किया था। बस जब एसी सर्विस करके गई उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया मुझे, बस काम ही नहीं कोई किया मैंने। उसके बाद ना ही मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया। मैंने सोचा चलो अभी अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगी थी, मैंने सोचा चलो अब मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बताइए सब ठीक ठाक? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। बस थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, थोड़ा बहुत रहता है, कोई नहीं बाद में करूँगी। अभी 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 तो मैं मेडिसिन लेके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैंने सोचा चलो रेस्ट तो करनी, साथ के साथ मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग भी कर लेती हूँ और आप लोग से बातें करती। चलो मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करती, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय।